चलिए जी, फुल मून का टाइम फिर से आ गया और इस बार का जो फुल मून है वो है कैप्रिकॉर्न साइन में। अब फिर से वही सवाल मत पूछना मैम कैप्रिकॉर्न तो इसका मतलब सिर्फ कैप्रिकॉर्न्स को इम्पैक्ट करेगा, बाकी किसी के लिए नहीं। ऐसा नहीं होता। हर बार जब हम कहते हैं फुल मून के साइन में है, उसका मतलब यही है इस समय जो फुल मून की दशा है वो उस पर्टिकुलर साइन के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। इम्पैक्ट हम सबको करेगा। फुल मून सबके लिए है, सिर्फ कैप्रिकॉर्न के लिए नहीं है। फुल मून की एनर्जी भी सबके लिए है, सिर्फ कैप्रिकॉर्न के लिए नहीं है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न एक अर्थ का साइन है, तो हम इस बार की जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो धरती माँ से रिलेटेड होनी चाहिए। धरती माँ से रिलेटेड होगी, अर्थ से रिलेटेड होगी, राइट फ्रॉम क्लींजिंग से लेकर एक्टिविटी करने तक। और हम बहुत इंटरेस्टिंग करेंगे इस बार। छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत ही कमाल की एक्टिविटी है। और अब की बार कुछ जो एफर्मेशंस या आपको जो लेटिंग गो करने के लिए बोलूँगी वो स्टेटमेंट्स भी कमाल की हैं। मैं हिंदी में बोलूँगी, आपके लिए अंग्रेज़ी में स्क्रीन पर आएगा ताकि आप जिस भी लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करते हैं उस लैंग्वेज को यूज़ कर पाएँ। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो चलिए, जो अब की बार फुल मून है, सिंस मैंने कहा कैप्रिकॉर्न में है, 21 तारीख को है। कुछ जगहों पे 20 तारीख को है, कुछ जगहों पे 21 तारीख को है। आप जिस भी जगह से देख रहे हैं गूगल पर जाकर बाबा जी से पूछ लीजिएगा कि आपके शहर में फुल मून कितने बजे है। अब क्या आपको फुल मून जितने बजे है बिल्कुल तभी ये सब कुछ करना है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप 24 घंटे में, 48 घंटे में कभी भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ये एक्टिविटी कब करनी है मैम? सुबह करनी है, रात को करनी है, चंद्रमा के सामने करनी है? अरे बाबा, आप कभी भी कर सकते हैं। मैं हूँ तो मैं करूँगी शाम के समय, रात के समय, चंद्रमा के सामने, ताकि तब वो एक्टिविटी करने में एक अलग आनंद आए। मैम बारिश का मौसम है, मानसून है, चंद्रमा नहीं दिख रहा, बादल बहुत घिरे हुए हैं, तो क्या एक्टिविटी होगी या नहीं? मून का इम्पैक्ट होगा कि नहीं? वाटर चार्ज होगा कि नहीं? एनर्जी होती है। चंद्रमा भले ही दिखे या ना दिखे, उसकी एनर्जी डेफिनेटली काम करती है। तो आप कभी भी इस चीज़ से, इस तरह के क्वेश्चन से भ्रमित मत हुआ करिए। आप मान कर चलिए कि वो सब है और आपको करना है। मैंने क्या कहा था, बड़ी स्पेशल वाला डे है 21 तारीख का। 21 तारीख को मेरी मम्मी का बर्थडे है और मुझे और मेरी सबसे प्यारी बेटी, जिसको मैं सबसे अच्छी वाली, मेरी प्यारी स्पेशल बेटी, उसका नाम सुमन सनशाइन है, जिसके साथ मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था, उसका भी बर्थडे है। तो ये वाला फुल मून कुछ स्पेशल वाला फुल मून है। मैं इन दोनों के लिए भगवान से और सबसे दुआ मांगूंगी, इन दोनों को लंबी उम्र दे, अच्छी हेल्थ दे, सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे, हैप्पी रखे, कंटेंटेड रखे और अबंडेंट रखे। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी उन सब के लिए भी विशेष ज़रूर भेज दीजिएगा। हम सब के लिए टेक केयर करते हैं, तो इसी तरह से भगवान हमारी भी टेक केयर करते हैं। तो सिंस ये कैप्रिकॉर्न में फुल मून है, कैप्रिकॉर्न बात करता है एम्बिशन की, डिसिप्लिन की और लॉन्ग टर्म गोल्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अचीवमेंट की और प्रैक्टिकलिटी की। और सिमिलरली फुल मून का टाइम ये टाइम होता है जब हम बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। वो सब चीज़ें जो हमें हेल्प नहीं कर रही, जो हमें तंग कर रही हैं, जो हमारी माइंड, मानसिक अशांति क्रिएट कर रही हैं, जो हमें कहीं ना कहीं मतलब तकलीफ़ हो रही है उन चीज़ों को लेकर, हम उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करते हैं इस फुल मून के टाइम पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलिए जी, ये रही लिस्ट। आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए ऑरा क्लेंजिंग के लिए सेज या तो धूनी या फिर पालो सांटो। इस बार मैं स्पेसिफिकली कहूँगी सेज या पालो सांटो, या कोई ऐसी अगरबत्ती जिसमें वुड नहीं हो, मतलब नेचुरल वाली जो फ्रेगरेंस की हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो नेचुरल चीज़ों से बने हो, आर्टिफिशियल एसेंस और फ्लेवर्स और कलर्स डाल के या खुशबुएं डाल के वो वाली मत लीजिएगा। ऐसे में सबसे अच्छा रहता है अगर हम सेज या पालो सांटो में से कुछ भी यूज़ कर पाएँ। अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप परचेज़ करके अगली बार के लिए रख लीजिएगा। दूसरी चीज़ चाहिए हमें 5 टुकड़े पत्थर के। अब कौन सा पत्थर लेना है? वो पत्थर नहीं जो सड़क पे चलते हुए आपको दिख जाता है, हाँ जी, नहीं, वो चलेगा नहीं आपके लिए। हमें अर्थ से लेना है। अब तो क्या करना है आपको, इसके लिए एक दिन पहले से, यानी जब ये वीडियो आ गई, सुन ली, तो आप बाहर जाएंगे, आपके गार्डन है, अगर आपके घर में है, आपके पार्क है आसपास में कोई, तो जो भी गार्डन, वहाँ पे आप 5 पत्थर या 5 कंकर, मुझे कहना चाहिए, छोटे पीसेस, कोई भी, कैसे भी, किसी भी शेप के, किसी भी कलर के, किसी भी आकार के, जो धरती का पार्ट है, वो 5 पत्थर ले आइएगा घर पे और उनको रख लीजिएगा, क्योंकि ये एक्टिविटी में वो काम आएंगे। इसके अलावा चाहिए हमें बाउल ऑफ वाटर, मतलब एक कांच का कटोरा
या डोंगा, उस कांच के डोंगे में हमें पानी भी रखना है और उस पानी को हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा आई सरेंडर आई लेट गो, ये वाली मेडिटेशन जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे दिल के करीब मेडिटेशन है, इस मेडिटेशन को हम यूज़ करेंगे। अगर आपको ये यूज़ नहीं करनी है तो मैं क्या कहूँगी, फिर हम करेंगे मेडिटेशन दूसरी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 108 टाइम्स ये वाली मेडिटेशन हमें करनी है, और जिसका अगेन मैं लिंक अपने चैनल पे दूंगी, मेरी आवाज़ में मैंने रिकॉर्ड भी की है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा दिया, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ देसी घी का दिया जलाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कैंडल जला सकते हैं। मून वाटर प्रिपेयर करना है, कांच का जग चाहिए होगा। फिर से मत कहना मैम स्टील का ले लें, मैम प्लास्टिक का ले लें, मैम इसका ले लें, उसका ले लें, वो नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर पानी चार्ज नहीं होगा। तो हम कांच का बॉटल, कांच का गिलास, जो भी आपके पास ग्लास का है उसको हम यूज़ करेंगे फॉर चार्जिंग द मून वाटर एंड प्रिपेयरिंग द मून वाटर। मून वाटर किस तरह प्रिपेयर करना होता है, किस तरह करना होता है, प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस डली हैं, आप वहाँ जाके कोई सी 3-4 वीडियोस देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा मून वाटर कैसे प्रिपेयर करना होता है। के अलावा हमें चाहिए क्रिस्टल्स जिनको हमें चार्ज करना है। तो जो भी आपके पास क्रिस्टल्स हैं, ये समय है आप चार्ज करेंगे। मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, बादल बने हुए हैं, बारिश हो सकती है। वैसे तो मैं कहूँगी क्रिस्टल्स को बारिश में नहाने का बड़ा मज़ा आता है और उनको बिल्कुल अच्छा लगता है जब वो बारिश में भीग जाएं। पाइराइट जैसे क्रिस्टल को छोड़ के या सेलेनाइट जैसे क्रिस्टल को छोड़ के, जो कि पानी की वजह से ख़राब हो सकते हैं, बट बाकी सारे क्रिस्टल्स को आप बारिश भी है तो बाहर रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बे लीव्स लेने हैं। अगर आप अपनी कुछ विशेज़ हैं जिनको आप लिख के बर्न करके मैनिफेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जलाएंगे पालो सांटो या सेज, और उसको जलाने के बाद अपने चारों ओर हम उसको क्लेंस करेंगे, खुद को क्लेंस करेंगे। आप अपने घर में जहाँ है, जिस प्लेस में है, जिस कमरे में है, वहाँ क्लेंसिंग करेंगे। और आप कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे। क्या है वो सेंटेंसेस? मैं इस स्पेस को क्लेंस करती हूँ लाइट से और लव से। यहाँ मेरे इस घर में, मेरे वर्क प्लेस पे, मैं जिस जगह ड्वेल करती हूँ, रहती हूँ, वहाँ पे सिर्फ बहुत सा प्यार है, अच्छी भगवान की दी हुई लाइट है, बहुत सी हैप्पीनेस है, कंटेंटमेंट है। ये स्पेस प्रोटेक्टेड है। मैं अपनी स्पेस को, अपने आप को, अपने नेबरहुड को, अपने आसपास की चीज़ों को, कमरों को, हर चीज़, कमरे में रखी हुई हर चीज़ को इस धुनी से, इस सेज से क्लेंस करती हूँ। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ इस सेज के लिए, इस पालो सांटो के लिए, जो मुझे हेल्प कर रही है इस एरिया को क्लेंस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्लींस हो गए। अब हम 2 गहरी लंबी सांस लेंगे और इत्मीनान से बैठ जाएंगे। बैठने के बाद लेना सांस, इत्मीनान से बैठ जाएंगे और सांस लेने के बाद अच्छी गहरी पेट से निकलनी चाहिए, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद जहाँ पर भी आपको बैठकर ये एक्टिविटी करनी है, भले ही आपको बालकनी में करनी है, भले ही आपको बाहर गार्डन में करनी है, भले ही कमरे में करनी है, भले ही अपने मंदिर वाली जगह करनी है, जिस जगह पे भी कमरे में करना चाहते हैं, जहाँ आपका ऑल्टर है, प्रेयर रूम है, कहीं पे भी कर सकते हैं। दिया जलाने के बाद आप थोड़ी देर उस दिए को देखेंगे और उसके बाद दोनों मेडिटेशंस में से कोई सी भी एक मेडिटेशन करेंगे हम। या तो हम आई सरेंडर करेंगे, या फिर हम करेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आपने ये किसको देखकर बोलनी है, किसके लिए बोलनी है? आपने अपने खुद के लिए बोलनी है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है एक्टिविटी सिंपल से। पानी का जो बोल है वो आपके पास है, 5 पत्थर के टुकड़े आपके पास हैं। आपने उन 5 पत्थर के टुकड़ों को लेना है और उनको लेने के बाद आपको एक एक एफर्मेशन बोलनी है जो कि लेटिंग गो की है। अब मैं 5 अलग अलग बताने वाली हूँ, आपकी ज़िंदगी के 5 अलग अलग एरियाज से बताने वाली हूँ। अगर ये 5 के 5 एरियाज़ आपसे रेजोनेट करते हैं तो आप इन 5 को बोल दीजिएगा एक एक करके। अगर नहीं करते तो जिस एरिया आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपकी डिटर्मिनेशन को रोक रहा है, जो चीज़ आप चाहते हैं उस फल को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इन 5 में से जो भी एरिया आपसे कनेक्टेड है आप उसको 5 बार भी बोल सकते हैं और 5 स्टोन्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या करना है, आपने अपने हाथ में, लेफ़्ट हैंड में आपने वो 5 पत्थर के टुकड़े रखने हैं, वो जो पार्क से लेकर आए थे। और अब चाहे मिट्टी थी या कुछ भी था, कोई दिक्कत नहीं है। और पानी का जो बोल आपके पास है, आपने ये एफर्मेशन बोलना है और पत्थर का एक टुकड़ा, सबसे पहले पहला पत्थर का टुकड़ा हाथ में लेना है, एफर्मेशन बोलनी है और उसको पानी में डालना है, ये कहते हुए आई रिलीज़, आई लेट गो।
फिर दूसरा पत्थर का टुकड़ा उठाना है, दूसरी एफर्मेशन बोलनी है, बोलने के बाद कहना है आई रिलीज़, आई लेट गो। सीधे हाथ से हम रिलीज़ करेंगे। लेफ़्ट हैंड से हम पत्थर के टुकड़े को अपने हाथ में लेफ़्ट हैंड में रखेंगे, राइट हैंड से पिक करेंगे और डालेंगे। लेफ़्ट हैंड लेने का है, राइट हैंड देने का है, तो जिस चीज़ को हम दे रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, उसको हम राइट हैंड से करेंगे। क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन आंसर कि मैम किससे करना है किससे नहीं, ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए जी, हम पाँचों की पाँचों एफर्मेशंस एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ। मैं इन एफर्मेशंस को हिंदी में बोलूँगी और आपके सामने स्क्रीन पे जो आ रही हैं वो इंग्लिश में आ रही हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से अच्छे से कंफर्टेबली कर सकते हैं तो आप इंग्लिश का यूज़ करिएगा। चलिए जी, पहला, आज इस फुल मून की रात्रि में मैं अपने डर, ओल्ड फियर्स, पुराने फियर्स जो अभी तक मुझे रोके हुए हैं, वो हार्मफुल थॉट्स जो मुझे बहुत तंग करते हैं, जो मेरा माइंड बिल्कुल क्लटर की तरह रखते हैं, वो जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट करने दे पा रही हूँ मैं, और उन सब को मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ। जो मुझे सर्व नहीं करते, मैं इन्हें रिलीज़ करती हूँ। दूसरी एफर्मेशन, मैं वो हर नेगेटिव अटैचमेंट को रिलीज़ करती हूँ जो अटैचमेंट मेरी एनर्जी को ड्रेन करती है। जो मेरे आउटडेटेड बिलीव्स हैं ना, पुराने घिसे पिटे बिलीव्स को जिनको मैं अभी तक पकड़ के बैठी हूँ, लेकिन वो रिश्ते, वो परेशानियाँ मुझे अभी भी ड्रैग करती हैं और मैं परेशान होती हूँ, उन सब को मैं रिलीज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरा पोटेंशियल ख़त्म कर रही हैं। अब मैं आती हूँ तीसरी एफर्मेशन पे, और तीसरी एफर्मेशन है मैं हर सांस के साथ उस हर चीज़ को रिलीज़ करती हूँ जो मेरे हायर गुड के लिए नहीं है, मेरी अच्छाई के लिए नहीं है, मेरे हायर गुड के लिए नहीं है। मैं उसको रिलीज़ करती हूँ ताकि स्पेस ऐसा बने और उस स्पेस में मैं कुछ नया ऐड कर पाऊँ जो मेरा इस सोल का पर्पज़ है, जो काम करने में आई हूँ इस धरती पर, वो पर्पज़ इसके साथ कामयाबी दे। और जो कामयाबी नहीं दे पा रहा, जो मेरा साथ इस तरह का काम नहीं दे रहा, जो मेरे लिए है ही नहीं, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को भी मैं, उस आउटकम को भी मैं रिलीज़ करती हूँ। अब मैं आती हूँ चौथी एफर्मेशन पे। मैं इस चंद्रमा की ब्यूटीफुल रोशनी के साथ रिलीज़ करती हूँ वो सारी जजमेंट्स जो मैं लोगों के लिए और ख़ुद के लिए करके रखती हूँ। मैं अपने आप को किस तरह से देखती हूँ, जो दुनिया की नज़रों से मैं खुद को देखती हूँ, और उन चीज़ों को मैं अपने लिए बिल्कुल फलीभूत नहीं पाती, उनको मैं रिप्लेस करती हूँ एम्पैथी से, अंडरस्टैंडिंग से, सेल्फ लव से और बहुत सारी काइंडनेस के साथ। सेल्फ डाउट को मैं रिलीज़ करती हूँ। अब हम आ जाते हैं लास्ट एफर्मेशन पे, और लास्ट एफर्मेशन है मैं इस फुल मून के साथ रिलीज़ करती हूँ वो सारे फिनेंशियल बर्डन्स और सारे फिनेंशियल वरीज़ जो कि मुझे सॉल्यूशन नहीं दिखा पा रहे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स का, फिनेंशियल फ्रीडम का। मेरा जो रिलेशनशिप मनी के साथ है, पैसे के साथ है, उस रिलेशनशिप को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मैं जगह बनाती हूँ कि वो आए और मेरी लाइफ में ऐड ऑन करे। नेगेटिव रिलेशनशिप जो मनी के साथ है उसको मैं रिलीज़ करती हूँ। तो ये हो गए 5 एफर्मेशंस, 5 अलग अलग पहलुओं को लेकर, जिसमें आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी लिमिटिंग बिलीव्स, इन सब की हमने बात की है। अब क्योंकि 5 पत्थर हैं तो ज़रूरी नहीं आपको 5 की 5 करनी है। आप चाहें तो आप 3 स्टोन्स लेके 3 एफर्मेशन कर सकते हैं, आप 2 स्टोन्स लेके 2 एफर्मेशंस कर सकते हैं, आप 1 स्टोन के साथ या 5 स्टोन के साथ सेम एफर्मेशन 5 बार भी कर सकते हैं। अब उनको, पत्थर को, जो 5 स्टोन्स हैं उनको रिलीज़ करके डालना कहाँ है? आपने डालना है वो जो कांच का बोल था ना, उस बोल के अंदर, और इस बोल को हम रात भर चंद्रमा की रोशनी में रहने देंगे। अगले दिन सवेरे ये जो पानी जो मटमैला हो चुका है मिट्टी से, उस पत्थर से, और वो जो पत्थर हैं उन 5 को पत्थरों को या जितने भी आपने लिए हैं और पानी को हम सुबह उठ के मिट्टी में डाल देंगे। कौन सी मिट्टी में? आपका पार्क है, गार्डन है, गमला है, घर में, घर के बाहर, हो सके तो मैं कहूँगी घर के बाहर। आप अगर किसी भी मिट्टी में किसी जगह पे डालते हैं तो जहाँ की वो मिट्टी थी, जो इंटेंशन थी, जो आपने स्टेटमेंट कही, वो चीज़ों को आपने वहाँ रिलीज़ कर दिया। है तो बहुत छोटी सी एक्टिविटी, 5 मिनट की। एक्सप्लेन करने में हो सकता है समय लगाओ, बिकॉज़ कई बार हमारे सवाल बहुत से होते हैं, तो मुझे लगा जितने सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं मुझे लगा वो तो मैं जवाब दे ही दूँ आपको।
तो ये एक्टिविटी करने के साथ रात को, क्योंकि पानी बाहर छोड़ना है, बारिश है तो आप अंदर छोड़ दीजिएगा, बारिश नहीं है तो बाहर छोड़ दीजिएगा, और बारिश है तो भी बाहर छोड़ दीजिएगा, बारिश भी तो ऊपर वाली कुदरत की ही मेहर है। इसके अलावा मून वाटर प्रिपेयर करना है, अंदर बाहर कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मून वाटर के लिए इंटेंशन मून वाटर को देनी है। अगले दिन सवेरे सूरज उगने से पहले मून वाटर को अंदर लेकर आना है। अगर सूरज उग गया और आपका 1 घंटा बाहर पानी पड़ा रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो कोशिश करिएगा उसको लेकर पहले टाइम से अंदर आ जाएं। आप प्लीज़ अपने लिए एक अलार्म लगा लीजिएगा। क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है, आप क्रिस्टल को चार्ज कर दीजिए। बी लीफ पे कोई भी आपको इंटेंशन लिख के बर्न करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी एक्टिविटी, बड़ी प्यारी सी एक्टिविटी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी और एक डिफरेंट सी एक्टिविटी। मैं वेट करूँगी आप सबके कमेंट्स का कि आपको वो एक्टिविटी करके कैसा लगा और इसके बाद आपको कितना अच्छा और हल्का फील हुआ। हाँ, चलते चलते हो सके तो सोने से पहले एक शॉवर लेके सोइएगा और हो सके तो सॉल्ट वाला पानी लेके आप बाथ लेकर सोइएगा, ताकि आप अपने आप को बिल्कुल फ्री कर पाएँ उन एनर्जीज़ के साथ जो कि आपका साथ नहीं दे रही, आपको जो अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका आभार, शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।